वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेद वाणी। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भाई और बहनों, संसार के अंदर हर एक व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है। संसार के अंदर चित्त की प्रसन्नता कैसे मिलती है, वेद इस विषय में क्या बतला रहा है। वेद में तो यहाँ तक कहा है, विश्वदानी सुमनसश्यामा, हम हर समय प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। आज सारे विश्व के अंदर सबसे बड़ी बीमारी तनाव की है, टेंशन पैदा हो गई है। हर एक व्यक्ति परेशान हो रहा है। जिस राष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा धन है, अमेरिका जैसे राष्ट्रों के अंदर, वहाँ मस्तिष्क से तनाव के कारण अधिक मौतें हो रही हैं। इस मस्तिष्क के तनाव के कारण ही जीवन के अंदर व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। और आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे मानसिक शांति मिले, परंतु वह शांति कैसे मिले। हमारी अशांति के कारण आज सारे विश्व के अंदर जो बने हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं बतला दूं। शांति का संबंध मस्तिष्क से है, विचारों से है, और अशांति भी विचारों से के बिगड़ जाने से मिलती है। हमारी अशांति के कुछ कारण ये हैं
एक तो रोगी व्यक्ति को जीवन में परेशानी रहती है, वह जीवन में शांति को नहीं प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति संसार के अंदर निर्धन है, बहुत गरीबी है, अन्न खाने को भी नहीं मिल रहा है, भूखा प्यासा है, वो भी शांति कहाँ से प्राप्त करेगा? अशांत रहता है। और जो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त है, दिन रात पाप करने की बात सोचता रहता है, वह व्यक्ति भी कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह अशांत रहता है। वह अपने पाप को छिपाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। जीवन के अंदर जिसके पास बहुत धन आ गया है, बहुत संपत्ति आ गई है, कोई सीमा नहीं है, वह भी बड़ा अशांत है। कमाने में बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, और अब उसकी सुरक्षा में उसे बड़ी परेशानी हो रही है। उसे कहाँ कहाँ छिपाऊं, सरकार से कैसे बचाऊं, ब्लैक मनी को मैं कहाँ कहाँ रखूं, इस प्रकार की बात सोचते सोचते हुए वह परेशान रहता है। महाभारत में धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि महाराज, मुझे एक बीमारी हो गई है अनिद्रा की, मुझे नींद नहीं आती है। विदुर बोले कि यदि तुम्हें ये 4 कारण है नींद ना आने के, कौन सा कारण है जरा सोचो। उन्होंने 4 कारणों में बतलाया। चौरम, एक तो चोर को नींद नहीं आती है, रात भर जागता रहता है। हेतु स्वम, जिसकी संपत्ति छिन जाती है, चली जाती है, सरकार छीन लेती है, या चोरी में सारा संपत्ति धन चला जाता है, उस व्यक्तियों को भी नींद नहीं आती है। चौरम हेतु स्वम। रोगिणम, जो रोगी व्यक्ति होता है उसे भी नींद नहीं आती है। और दुष्ट पुत्रम, जिसकी संतान दुष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आती। इनमें से तुम्हारा क्या कारण है? तो वहां तो स्पष्ट था, दुर्योधन दुष्ट पुत्र पैदा हो गया था, वह धृतराष्ट्र की किसी बात को मानता नहीं था, अहम आ गया था, संपूर्ण विनाश का कारण वो बना। तो जीवन के अंदर अशांति के ये प्रमुख कारण हैं संसार के अंदर। गीता के अंदर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि अशांति का ये भी एक कारण है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुजायते। संसार के अंदर विषयों का ध्यान करते करते उनमें आसक्ति हो जाती है। संगात जायते कामः, उस आसक्ति से उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। कामात क्रोधो विजायते, उस काम से जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से वह उसका ज्ञान, उसमें मोह पैदा हो जाता है, वह सम्मोहित हो जाता है, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, क्या करूं क्या न करूं। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से यादगार भी समाप्त हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, यादगार नष्ट हुई तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसके जीवन का विनाश ही हो जाता है। तो अत्यंत विषयों की आसक्ति भी परेशानी का कारण होता है। जीवन के अंदर जो विषयों में इतने फंसे होते हैं, डूबे हुए होते हैं, उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। कोई नशे के व्यसन में ऐसा फंस जाता है कि उसके बिना रह ही नहीं सकता, वो अशांत रहता है।
व्यसन तो हर एक बुरा जो बस जाता है हमारे जीवन के अंदर, उससे परेशानी मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए अशांति के कारण कभी कभी हमारे जीवन के अंदर ये वाणी बन जाती है, बड़ा घोर दृश्य उपस्थित कर देती है। अथर्ववेद के अंदर वाणी के विषय में कहा है, इयम या परमेष्ठिनी वाग देवी ब्रह्म संशिता ययैव ससृजे घोरम तयैव शांतिरस्तु नः। प्रार्थना की है, ये वाणी परमात्मा ने दी है, ब्रह्म संशिता, इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा हुई है और ये स्वयं परमपिता परमात्मा की स्तुति करती है। ये वाग देवी है। यही ससृजे घोरम, इसी वाणी के द्वारा कभी कभी घोर दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। इस वाणी के द्वारा महाभारत हुआ। इस कड़वी वाणी बोलने के कारण दुनिया के अंदर भयानक दृश्य हो जाते हैं। इसलिए इस वाणी को भी मधुर बोलो। कभी कभी मन भी अशांति का कारण बन जाता है। मन में जब हम बुराइयां सोचने लगते हैं, दूसरों के प्रति हानि की बात सोचने लगते हैं, तब भी संसार के अंदर अशांति हो जाती है। इदम यत् परमेष्ठिनम मनो वाम ब्रह्म संशितम येनेव सृजे घोरम तेनेव शांतिरस्तु नः। मन के द्वारा भी जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर उस बुरा सोचने में अशांति मिलती है, इसलिए उस व्यक्ति को भी शांति नहीं मिलती है। भाई और बहनों, दुनिया के अंदर हम जीना चाहते हैं और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद के मार्ग पर आओ। वेद कहता है तुम अपने जीवन के अंदर शांति चाहते हो तो निश्चय से शांति मिलेगी। इस वाणी को सुधार लो। वाणी के विषय में लिखा एक कवि ने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जब मन में आपा आ जाता है, मैं हूँ, अभिमान है, मैं ही हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं है, और उस अभिमान में जब कड़वी वाणी बोलता दूसरे के लिए तो वो दूसरे को चुभ जाती है। तीर से उतना घाव नहीं होता जितना वाणी का घाव होता है। तीर का घाव भर भी जाता है लेकिन वाणी का घाव कभी भरता नहीं है जीवन के अंदर। इसलिए संसार के अंदर वेद कहता है कि जीवन के अंदर सक्तुमे उतितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखाया सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची। संसार के अंदर इस वाणी को छान करके बाहर निकालो, मन रूपी छलनी में छान करके बाहर निकालो। बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहा हूँ। मैं अपने बड़ों को कहीं गाली तो नहीं दे रहा हूँ, अपने से बड़ों को कहीं अपने माता पिता को अपशब्द तो नहीं बोल रहा हूँ, किसी बुजुर्ग का अपमान तो नहीं कर रहा हूँ वाणी से। पहले सोचो मन के अंदर, चुभने वाली वाणी तो नहीं निकाल रहा हूँ। तो कहते हैं मन में छान कर जो वाणी को निकालता है, अत्र असखाया सख्यानि जानते, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो मित्र नहीं है उसकी मीठी वाणी के द्वारा अमित्र भी मित्र बन जाते हैं। क्यों? भद्रा येषाम लक्ष्मी निहितादिवाची, उसकी वाणी पर एक कल्याणकारिणी लक्ष्मी आकर बैठ जाती है, शोभा आकर बैठ जाती है। एक दुकानदार भी यदि मीठा बोलता है अपने ग्राहकों से तो उसकी दुकानदारी और बढ़ेगी, और कड़वा बोलेगा, उनसे लड़ेगा झगड़ेगा तो उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। इसलिए वाणी का सदुपयोग करो जीवन के अंदर। वेद के अंदर प्रार्थना की गई है, वाचा वदामि मधुमत, मैं मीठी वाणी बोलूं। वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, हे परमपिता परमात्मन तू मेरी वाणी में मिठास पैदा कर दे। स्वादमानम वाचा, मैं मधुर वाणी बोलूं जीवन के अंदर।
ऐसी प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं। एक तो मन में कभी बुराई मत लाओ। संसार के अंदर निश्चय से जो शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, वह व्यक्ति अपने मन में शांति को महसूस करता है, निश्चय। और जो पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है, वो व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। चित्त को प्रसन्न रखने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक उपाय बतलाए। दुनिया के अंदर जियो, संसार के अंदर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो जीवन के अंदर सात्विक जीवन बनाओ। मैत्री, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि चित्त किन बातों से प्रसन्न रहता है। उन्होंने कहा, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य भावनातः चित्तस्य प्रसादः। चित्त कब प्रसन्न होगा? मैत्री, संसार के अंदर अपनी मित्रता बढ़ाओ, दुश्मन अधिक मत मनाओ। संसार के अंदर जो व्यक्ति अपने विरोधी ज़्यादा बना लेता है, अनेक मुकदमों में फंसा रहता है, वह व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रता बढ़ाओ। वेद तो ये कहता है, संसार के अंदर हम सब मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, मित्र की आंखों से देखें, परस्पर मैत्री बढ़ाओ। जो भी सुखी व्यक्ति हैं संसार के अंदर, उन सारे सुखी व्यक्तियों से अपनी मित्रता बढ़ाओ। तो आप कहेंगे दुखियों के साथ मित्रता न बढ़ाए? तो वो आगे कहा, करुणा, जहाँ दुख है या दुखी व्यक्ति है उनके प्रति करुणा के भाव जगाओ, तब आपका मन शांत रहेगा। आप किसी भूखे को भोजन दे दोगे, नंगे को वस्त्र दे दोगे, थोड़ी सी भी सहायता कर दोगे किसी की, और जब घर जाओगे जाकर के आपके मन में एक शांति महसूस होगी। करके देखो, ये सहानुभूति का भी एक आनंद मिलता है। किसी की सहायता करके भी एक